ये पहली नज़र में लॉजिकली भी अगर आप तार्किक तरीके से भी सोचें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए एनएसए लगाने की आवश्यकता पड़ी। बुलडोज़र जो गैर कानूनी तौर पे चलाते हैं, जो कानून की प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं चलाते, वो अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके आदेश किसी भी लेवल से आए। एक जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आता है। कानपुर में 3 जून को हुए बवाल ने जो सारी देश दुनिया में एक हड़कंप मचाया था कि उस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कानपुर में थे। उस केस में जो मुख्य आरोपी जफर हयात जी गिरफ्तार हुए, उनके लिए अब देश के मशहूर वकील महमूद पराचा जी आए हैं जफर हयात की तरफ से। आज उन्होंने MM6 कोर्ट में जफर हयात की तरफ से पैरवी की है। हम उससे बात करते हैं कि क्या कहना है उनको, क्या पैरवी की, क्या गलत पाया, क्या सही पाया। सर, आप तो बड़े वकील हैं, आज पैरवी आए जफर हयात की तरफ से, क्या था आपने तक? पहली बात तो वकील बड़े और छोटे नहीं होते, वकील सब बराबर होते हैं। एडवोकेट ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं, तो सब वकील बराबर होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट होती है हमारे जुडिशल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा। लेकिन वो एक सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाती है, बट महत्वपूर्ण कार्य और बेस और नींव यहीं बनती है हर एक केस। आज हमने मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने एक दरख्वास्त ये लगाई है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मटेरियल कलेक्ट किया, वो पूरा मटेरियल चार्जशीट में नहीं लगाया है। तो जो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसके माध्यम से उसने ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मटेरियल कलेक्ट करती है, चाहे तो वो अक्यूज़ के फेवर में ही क्यों ना जा रहा हो, वो भी अक्यूज़ को सप्लाई करने का पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की जिम्मेदारी होती है, और अक्यूज़ड जो वादी है यहाँ पे या जो जेल में है अभी, जो आरोपी है, उसका ये राइट होता है, उसका ये अधिकार होता है कि उसको ये कॉपीज़ मिले। तो हमने यही लगाई हैं कि पुलिस जो है, हमें जो चीज़ें चार्जशीट में ना फाइल करके छुपाई गई हैं पुलिस द्वारा, वो भी हमें सप्लाई की जाए। इससे हमें अपना केस मजबूती से रखने में फ़ायदा होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कानून बनाया है कि हर एक कोर्ट की और हर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सबसे प्रथम जिम्मेदारी ये है कि वो सच ढूंढे, सच को फाइंड आउट करना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स में ये कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की और हर एक कोर्ट की ये प्रथम जिम्मेदारी होती है कि वो सच को बाहर लाए। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से NSA लगाया गया, उनको मुख्य आरोपी बताया गया, तो इसमें ऐसे कौन से तर्क लगे आपको, कौन से सबूत नहीं मिल सर प्रशासन ने रखे जिससे आपको लगता है कि वो निर्दोष है? जो NSA होता है वो तो प्रथम दृष्टया एक तरीके से अंग्रेजी में बोलें तो ये एक तरह का गिविंग अप है IO साहब का भी, और एक तरह से सरेंडर है, ये कहते हुए कि हमने इतनी मेहनत कर ली, इतनी बड़ी जो पुलिस फोर्स है वो भी कोई सबूत नहीं निकाल पाई इनके खिलाफ, इतने सारे ऑफिसर्स लगाने के बाद भी, तो हमें इन्हें NSA लगाना है। मतलब एक ऐसा कानून लगाना है जिसमें सबूतों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बगैर सबूतों के ही कुछ दिन तक जेल में रखा जाता है। तो ये पहली नज़र में लॉजिकली भी अगर आप तार्किक तरीके से भी सोचें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए NSA लगाने की आवश्यकता पड़ी। सवाल एक ये भी है कि जफर हयात की जो बिल्डिंग है, हॉस्टल है, उसको भी KDA द्वारा नोटिस दी गई और कहा जा रहा था कि शायद बुलडोजर उसमें चलेगा, तो इसको क्या लगता है कि आप उसकी भी खिलाफत करेंगे? देखिए, मैं बुलडोज़र के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बल्कि बुलडोज़र के पक्ष में हूँ। लेकिन बुलडोज़र जो गैर कानूनी तौर पर चलाते हैं, जो कानून की प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं चलाते, वो अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके आदेश किसी भी लेवल से आए, वो अपराधी हैं, क्योंकि वो कानून से बाहर जाके कोई कार्य करते हैं। बुलडोज़र चलाना ज़रूरी है, लेकिन कानून की प्रक्रिया फॉलो करके। अगर कोई अपने मन मर्जी से, मन की नहीं चलती ना, भारत में संविधान की चलती है, भारत में संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए उनकी चलती है, मन की किसी नहीं चलती, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के मंत्री हों, मन की नहीं चलेगी, संविधान की चलेगी। अगर नियम से अगर बिल्डिंग गिराई जाती है तो वो अच्छी बात है, सपोर्ट नहीं है, फिर हम उसका मुकदमा अदालत के सामने पेश करेंगे ना, फिर गिराने की, बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं,
बहुत सारे लोग इस बात से शायद सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं या उन्हें कोई खुशी प्राप्त होती होगी कि ये कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या एक ग्रुप के साथ ऐसा हो रहा है या एक क्लास के साथ ऐसा हो रहा है, या शेड्यूल कास्ट में खुल के ही नामनू शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है, तो कई लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पुलिस को गैर कानूनी काम करने का एक जरिया मिल जाता है, एक आदत पड़ जाती है, कोई एक एसओपी भी तैयार हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो दूसरे लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि तब तक पुलिस और प्रशासन ये गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करने में आदी हो चुकी है, रवा हो चुकी है, एक्सपर्ट बन जाती है। तो इसको रोकना पूरे समाज के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से कानून का उल्लंघन करके कोई बिल्डिंग बनाई है, उसको तोड़ना, लेकिन उसका एक प्रावधान है। आपने एक तर्क रखा है सीसीटीवी पुलिस ने नहीं अकाउंट किए थे, ये क्या तर्क रखा है? कोई सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं बता चुका हूँ कि जो ऐसा है ना कि एक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो है सबसे ज़्यादा ताकत हमारे देश में अगर किसी को दी गई है तो वो पुलिस के पास है। तो जिसके पास ताकत ज़्यादा दी जाती है उसकी जिम्मेदारी भी संविधान ज़्यादा लगाता है। तो जब इतनी ताकत है तो वो ये नहीं कर सकते कि एक्यूज के या आरोपी के पक्ष में कुछ सबूत आ रहे हैं तो वो किसी दुर्भावना की वजह से या किसी दबाव या किसी लालच की वजह से वो एविडेंस, वो सबूत अदालत से छुपा ले, चार्जशीट में फाइल ना करे। तो ये जो है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि वो सारे सबूत जो एक्यूज के पक्ष में भी जाते हैं वो भी एक्यूज को या आरोपी को मिलने चाहिए। उसी के लिए हमने आधार बनाया है कि सीसीटीवी फुटेज और भी बहुत सारा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई हैं दरखास्त में। जैसे वायरलेस लॉग होता है, वायरलेस लॉग से पता लगेगा 112 पे जो कॉल्स हुई थी उससे पता लगेगा कि किसने क्या किस समय किया था, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, किन लोगों को बचाया जा रहा है और किन लोगों को फंसाया जा रहा है झूठा। अच्छा, ये आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं कि पराचा जी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत इस लंबी चौड़ी वकील, तो ऐसे में जफर हयात की तरफ से आए हैं तो ये सवाल नहीं उठेगा कि जफर हयात जी को, उनको पराचा जी को किसने हायर किया उनकी तरफ से वकालत करने? देखिए, पहले तो मैं आपको, फिर आप जो गलत बात कह रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। वकील सब बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने वकील भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो केसेस हैं ये कोई एक व्यक्ति का केस नहीं है, ये कोई एक आम अपराधी के केस नहीं है, ये एक बड़े मोटिव से लेके एक जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आता है। ऐसे केसेस में मैं खुद भी इस पे अमल करता हूं और अपने सभी वकील भाइयों से और बहनों से, हम सब लोग बहुत पैसे बहुत केसों में कमाते हैं, इन केसेस को प्रो बोनो यानी कि जो फ्री में करना चाहिए, इन केसेस में फीस नहीं लेनी चाहिए, ऐसी मैं खुद भी अमल करता हूं इस बात पे और अपने वकील भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि इन केसेस में कम से कम, हम लोग बहुत पैसे बहुत केसेस में कराते हैं, तो ये केसों में फीस ना लें। मैं यही आपसे कह रहा हूँ। तो आपको आज आखिरी सवाल चलते जल्दी बताते जाइए कि आपको पुलिस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आपको होटल में रोका, आने नहीं दिया। वो तो आपने स्वयं देखा है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पर जो डरता है वही छुपाता है ना, वही आप लोगों से जो बचता है उसने कोई ना कोई गलती की हो। तो जो लोग मुझे आपसे बात करने से रोक रहे थे उन्होंने कोई ना कोई गलती की है, ये बात का वो इसका इकरार कर रहे हैं, यानी कि इसका एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। जी, साफ किया है कि जफर हयात के खिलाफ पुलिस ने ज़्यादा कोई सबूत नहीं इकट्ठा किए हैं और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और कई चीज़ों के आरोप लगाए हैं। अब जफर की बहन भी हैं जो शुरू से जफर के केस में दौड़ती रही हैं, पैरवी करती रही हैं दिल्ली तक। इनसे पूछते हैं कि आज महमूद पराचा जी ने जो बहस की उसको लेके अब ये क्या कहना चाहती है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहती है? जी, मेरा नाम हसीन जफर हाशमी है। जो महमूद पराचा साहब सुप्रीम कोर्ट से आज कानपुर कोर्ट MM 6 में आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी बहस की और काफ़ी जो सबूत पुलिस ने छुपा रखे थे उसको मांगे हैं। आपको लगता है कि अब क्या जफर हयात को आप निर्दोष साबित कर पाएंगे? बिल्कुल लगता है, सच्चाई एक दिन अपने आप सामने आ जाती है। तो ये है जफर हयात के केस का मामला, जिसमें अब नया मोड़ यह आ गया है कि देश के बड़े वकील महमूद पराचा उनकी तरफ से पैरवी के लिए आ चुके हैं और उन्होंने कोर्ट में आज कई ऐसे तर्क रखे हैं जिससे पुलिस के लिए उन सबूतों को जुटाना या उसको दोषी साबित करना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का रखा है, अधिकारियों से बात करने का रखा है और ये कहा है कोई भी सबूत पुलिस ने इकट्ठा नहीं किया। और ये भी साथ में आरोप लगाया है कि आज जब होटल में आए, जिस होटल में रुके थे, प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहाँ होटल से दबाव बना करके खारिज कराया है। देखना होगा आगे इस केस में क्या मोड़ आता है और अदालत किस तरह के क्या फैसले करती है।